दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के जीतने के बाद राजधानी में यमुना नदी की सफाई शुरू हो गई है। पीएम मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान यमुना नदी की सफाई का वादा किया था। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में यमुना नदी में सफाई के लिए ट्रैश स्कीमर, वीड हार्वेस्टर और ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट जैसी आधुनिक मशीनें उतर चुकी है। एक अधिकारी ने यह भी बताया कि उन्हें यमुना की सफाई के लिए क्या अल्टीमेटम दिया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में यमुना की सफाई की प्रक्रिया चल रही है। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव नवीन कुमार चौधरी ने बताया कि उच्च अधिकारियों से मिले निर्देशों के अनुसार हम यमुना को 3 साल में साफ करेंगे। 2027 से पहले हम इसे साफ करने की कोशिश करेंगे। यह काम 3 से 4 चरणों में किया जाएगा। पार्टी की बहुमत की सरकार बनने के बाद अब यमुना के मुद्दे पर जिस तरह से राजनीति गर्मा रही थी, अब यमुना की साफ सफाई को लेकर काम है वो जोरों में शुरू हो चुका है। आपको बता दूं कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ कश्मीरी गेट के पास इस वासुदेव घाट में, और यहाँ पर तमाम जो मशीनें हैं वो यमुना की साफ सफाई में जुट चुकी है। देखिए, एक मशीन पे मैं मौजूद हूँ और ये वही मशीन है जो प्रयागराज में गंगा की साफ सफाई के लिए वो लगाई गई थी। इस मशीन में आपको बता दें कि जो नदियों में जो गंदगी होती है, साफ सफाई होती है, जिस तरह से प्रयागराज में आपने देखा होगा कि नारियल और पूजा की सामग्री को इसी मशीन के जरिए ऊपर निकाला जाता था और साफ सफाई साफ रखने की जो योजना है वो कही जा रही थी। इसी मशीन पे मौजूद हूँ। अब आप देखिए कि यहाँ पर तमाम ऐसी अभी लगभग 3 से 4 मशीनें हैं वो यमुना की साफ सफाई को लेकर काम करने में जुट चुकी है। और आपको बता दें कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से दिल्ली की जनता से वादा किया था कि 3 साल के अंदर यमुना की साफ सफाई को लेकर वो अहम कदम उठाएंगे, रणनीति बनाएंगे, जिसको लेकर अब जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी है। देखिए, वो तस्वीर में आपको दिखाएंगे। देखिए, ये जो तमाम जो गंदगी है इसको हटाने का जो काम है ये गाड़ियां कर रही है। और खास बात यह है कि इस जो यमुना से जो गादा निकलेगा उस गादे का इस्तेमाल कोई कहीं फेंका नहीं जाएगा। इस गादे का इस्तेमाल दिल्ली में जहाँ सड़कें टूटी हैं, जो विकास कार्य में जो सड़कें बनाई जाएगी, इस गादे का इस्तेमाल करके उन सड़कों को निर्माण किया जाएगा। तो ऐसे में देखिए कि जो सरकार है वो अब यमुना की ओर अग्रसर हो चुकी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं चैलेंजिंग भी है, क्योंकि दिल्ली की यमुना है वो एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जो लंबी जो यमुना है वो काफी लंबा दायरा है। और ऐसे में अब जो सरकारों के लिए बहुत बड़ा ये जो कह सकते हैं चैलेंजिंग है ये गाड़ी है। उस गाड़ी ये किस तरह काम करती है, मैं यहाँ के ड्राइवर है उनसे भी मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा और उनसे भी जानूंगा कि मशीन किस तरह काम करती है। क्या नाम हुआ अभी आपका? मेरा नाम है सतीश कुमार। सतीश जी, ये गाड़ी है, इस गाड़ी को क्या बोलते हैं और किस तरह से काम करती है? इसका नाम है ट्रस स्कीमर। और ये ऊपर जो कचरे थैले या जलकुंभी सब रहता है ना, सब इसको निकाल देती है। हाँ। अच्छा, ठीक है। ऐसी ही मशीन हमने प्रयागराज से कुंभ में देखी थी, वो ये काम करती है जो अंदर जो साफ जो गंदगी है उसको हटा सेम वही काम करती है। अभी ये कब से चल रही है ये मशीन? यहाँ पर तो अभी 2-3 दिन फिलहाल आया हुआ है और बहुत दूर चल रहे थे, नाले में चल रहे थे, उतना में चल रही थी। अभी यहाँ पर वासुदेव घाट पर ये साफ सफाई का काम चल रहा है। कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे साफ सफाई के काम में लगी है? अभी तो फिलहाल ये मेरा है, दिखाई दे रहा है, एक मशीन है, उधर भी मशीन दिखाई दे रहा है, 4 मशीनें हैं। हाँ, एक टाइप का। उम्मीद लग रही है कि अब यमुना साफ हो जाएगी? उम्मीद तो लग तो रहा है कि ज्यादा संख्या में लग रहा है मशीन, तो उम्मीद तो लग रही है। तो देखिए, इस मशीन का नाम है डीप हाइब्रिडर और ये जो काम है वो साफ सफाई को लेकर काम करती है। और ऐसे में लगभग 4 से 5 गाड़ियां हैं इस वासुदेव घाट पर जो सरकार द्वारा लगाई गई है और साफ सफाई को लेकर जो काम है अब जोरों पे हो चुका है। और ऐसे में सरकार ने जो समय है वो तय किया है कि 3 सालों में इस यमुना की सफाई को दुरुस्त करेंगे और दिल्ली की जनता के लिए एक सौगात से कम नहीं होगी। और आपको बता दें कि यही वो घाट है जहाँ पर शाम के समय शनिवार और जो मंगलवार को यहाँ पर आरती भी होती है। और क्योंकि आस्था का पर्व आस्था भी होती है कि लोग यहाँ पे भारी संख्या में जुटते हैं। और ऐसे में यमुना की साफ सफाई भी कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ी सौगात भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दी गई है। अब ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि 3 सालों का ये टारगेट रखा है और 3 सालों में जनता के लिए यमुना को साफ सफाई का जो काम है वो करवाया जाएगा। तो वाकई में 3 साल तक ये साफ सफाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। और आपको बता दें कि जब ये यमुना वाला जो मुद्दा है जब गरमाता है तो आपको बता दें कि यमुना की साफ सफाई के लिए लगभग 68,000 करोड़ रुपए इस साफ सफाई में लगाया गया था। लेकिन बावजूद यमुना का जो हाल है जो का तो है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनने के बाद
किस युद्ध स्तर पर जो काम है वो यहाँ पे देखा जाएगा और वाकई दिल्ली वासियों के लिए यमुना की साफ सफाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।